आज हम आप लोग को सेंट्रोसोम के बारे में बताएंगे। सेंट्रोसोम को डिप्लोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा मेल है। इस पे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं और ये इंटर के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, बीएससी के, एमएससी के सभी बच्चों के लिए यूजफुल है। ठीक है, जो हायर एजुकेशन का एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। देखते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? सेंट्रोसोम की खोज एक साइंटिस्ट थे, पी बोवरी। उन्होंने सर्वप्रथम इसकी खोज किया था, डिस्कवरी इसने किया था टी बोवरी ने। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, सेंट्रोसोम जो होता है एक नेकेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है? एक नेकेड स्ट्रक्चर है, एक नेकेड ऑर्गेनेल है और सिर्फ किस में पाया जाता है? ये एनिमल में। ठीक है, किस में पाया जाएगा? एनिमल सेल में। लेकिन कुछ प्लांट सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में एब्सेंट होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे फ्यू एल्गी, मास, फर्न, कुछ फर्न है। ठीक है, कुछ एल्गी है, कुछ मास है, कुछ फर्न में भी ये पाया जाता है। लेकिन रेड एल्गी जो होती है उसमें क्या होता है? ये एब्सेंट होता है। ठीक, तो सेंट्रोसोम जिसको हम डिप्लोसोम भी कहते हैं वो एनिमल सेल में पाया जाता है और एब्सेंट कहाँ होता है? प्लांट में। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे एल्गी, कुछ मास, कुछ फर्न वहां पे पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंट्रोसोम है क्या। ठीक है, फिगर से देखते हैं, इसको ज्यादा समझ में आएगा। ये है सेंट्रियोल और सेंट्रियोल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म को कहेंगे सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रोस्फीयर। और इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? सेंट्रियोल। और दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर कहा जाता है सेंट्रोसोम। क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम। ठीक है, तो सेंट्रोसोम जिसको डिप्लोसोम भी कहते हैं, क्या होगा? एनिमल सेल में पाया जाता है। और इसमें देखते हैं दो सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, या कह सकते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है ना, और इसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फीयर। ठीक, अगला फिगर देखते हैं। इसमें ये सेंट्रियोल है और ये सेंट्रियोल है और यहां पे है क्रोमोसोम। और सेंट्रियोल से निकलता है स्पेंडल फाइबर। सेंट्रियोल से क्या निकल रहा है? स्पेंडल फाइबर। ठीक है ना, और इसके चारों ओर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। सेंट्रियोल के चारों ओर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, उसे हम कहेंगे एस्ट्रल फाइबर या एस्टर फाइबर। और ये है क्या? सेंट्रियोल। और दोनों को मिलाकर कहा जाता है एस्टर। एस्ट्रल फाइबर और सेंट्रियोल दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? एस्टर। ठीक है, और ये है स्पेंडल फाइबर। स्पेंडल फाइबर। तो एक चीज यहां इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रियोल होते हैं वो स्पेंडल फाइबर के निर्माण में भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्पेंडल फाइबर का निर्माण किससे होता है? सेंट्रियोल से होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, सेंट्रियोल जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो ये माइग्रेट कर जाते हैं अपोजिट पोल पे। ठीक है, कहाँ माइग्रेट करते हैं? अपोजिट पोल पे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है
कि सेंट्रियोल के चारों तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया था, उसे कहते हैं एस्टरल फाइबर। और ये सेंट्रियोल दोनों को मिलाकर कहा जाता है एस्टर। पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, पीजीटी में, ठीक है, कि एस्टर क्या होता है। एस्टरल फाइबर और सेंट्रियोल दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, एस्टर। ठीक है, अगला चीज देखते हैं। तो यहाँ एक नई चीज हम जाने कि स्पेंडियल फाइबर का निर्माण कौन कर रहा है, सेंट्रियोल कर रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, नहीं तो सारे फिगर इसमें नहीं आएंगे। अब यहां देखते हैं, ये है न्यूक्लियस। अगर सेंट्रियोल की पोजीशन देखें तो ये हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर होता है। कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के ऊपर पाया जाता है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये हो गया क्या, सेंट्रियोल। किसके ऊपर है, अबव द न्यूक्लियस। ठीक है, यदि सेंट्रियोल का कट किया जाए, टीएस देखा जाए, तो ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है इसमें। कैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। इसमें दिखाई पड़ेगा 9 पेरिफेरल फाइबर होंगे। एक और बढ़ा दिए 9। ठीक, तो अगर सेंट्रियोल को का टीएस देखते हैं तो ये जनरली 9+0 अरेंजमेंट शो करता है। 9+0 का अरेंजमेंट शो करता है। ठीक है, 9+0 अरेंजमेंट मतलब क्या है कि सेंटर में कोई पेरिफेरल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाता है, और पेरिफेरल रीजन में ठीक है माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये सब पेरिफेरल फाइबर है। ठीक है, ये क्या है, पेरिफेरल फाइबर है। ठीक, अगला एक, अगर पेरिफेरल फाइबर को कट करके देखें तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ये हो गया ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये हो गया बी माइक्रोट्यूब्यूल, और ये हो गया कौन सा, सी माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ए माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये कंप्लीट टाइप होता है और बना होता है 13 प्रोटोफिलामेंट से। बी माइक्रोट्यूब्यूल इनकम्प्लीट होगा और 11 प्रोटोफिलामेंट से बना होगा। ऐसे ही सी माइक्रोट्यूब्यूल भी जो होता है वो भी इनकम्प्लीट होगा और किससे बना होगा, 11 प्रोटोफिलामेंट से। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं सेंट्रियोल के बारे में। अगर सेंट्रियोल को देखें तो सेंट्रियोल क्या होता है, एक नेकेड स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में अब्सेंट होता है, कुछ लोअर प्लांट को छोड़कर, जैसे मास हो गया, फर्न हो गया, कुछ एल्गी हो गई, रेड एल्गी को छोड़कर। ठीक है, उसमें सेंट्रियोल कुछ प्लांट में पाया रहा है। अगर सेंट्रियोल का टीएस देखें तो ये एक स्फेरिकल रचना दिखाई पड़ेगी, उसमें 9 पेरिफेरल फाइबर होंगे और सेंटर में कोई फाइबर नहीं होगा। क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखने में कैसा लगता है, कार्ड व्हील लाइक। ऐसा स्ट्रक्चर है, कार्ड व्हील लाइक। बैलगाड़ी का पहिया देखे होंगे तो उस तरह ही दिखाई पड़ा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा शो करा, कार्ड व्हील लाइक। इसमें 9+0 अरेंजमेंट पाया था। 9+0 अरेंजमेंट का मतलब है कि 9 पेरिफेरल फाइबर हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं और यहाँ पे सेंटर में कोई पेरिफेरल फाइबर नहीं पाया रहा है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज है, अगला इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पेरिफेरल फाइबर होते हैं, प्रत्येक पेरिफेरल फाइबर 3 माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। प्रत्येक पेरिफेरल फाइबर कितने माइक्रोट्यूब्यूल से बने,
3 माइक्रोट्यूब्यूल से। ए माइक्रोट्यूब्यूल अंदर की तरफ होता है, बी और सी बाहर की तरफ होते हैं। ए माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है 13 प्रोटोफिलामेंट का, बी माइक्रोट्यूब्यूल 11 प्रोटोफिलामेंट का और सी माइक्रोट्यूब्यूल भी 11 प्रोटोफिलामेंट का। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रियोल में कुल कितने माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। यहाँ पे 3 है तो 9 ये कुल है, 9 पेरिफेरल फाइबर है। एक पेरिफेरल फाइबर में 3 पाए जा रहे हैं तो 9 में कितने हो गए, तो 9 से अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन करें तो 9:3 इक्वल टू 27 माइक्रोट्यूब्यूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार ये। कुल कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, 27 माइक्रोट्यूब्यूल। और अगर पूछता है एक क्या कहते हैं, एक पेरिफेरल फाइबर में कितने प्रोटोफिलामेंट होंगे या 3 माइक्रोट्यूब्यूल मिला के कितने प्रोटोफिलामेंट होंगे, तो इसको काउंट करते हैं, कितना आता है 35 प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, तो ये बता ले जाएंगे। अब दूसरा एक स्ट्रक्चर और इस पे देख लेते हैं, एक इसको मिटा के एक स्ट्रक्चर और देखते हैं। थोड़ा सा सेंटर में एक प्रोटीन पाई जाएगी, उसी से पेरिफेरल फाइबर सारे लगे और यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल होगी 1, 2 और तीसरी माइक्रोट्यूब्यूल ए बी सी। ऐसे यहाँ पे ए बी सी, ऐसे यहाँ पे ए बी सी, ऐसे यहाँ पे ए बी सी। सारे माइक्रोट्यूब्यूल को ऐसे बना देते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा आता है, इसलिए बनाना है इसको ए बी सी, ए बी सी। हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और बना देते हैं, चलिए यही बना देते हैं 1 2 3। अब ये सबसे अंदर वाली जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कौन सी है, अंदर वाली जो होती है ए है, उसके बाहर बी है और उस सबसे बाहर सी। ए माइक्रोट्यूब्यूल, ए बी ए सी। ठीक है, अब होता क्या है, जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है वो दूसरे के सी माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होती है इस तरह। एक सेकंड, इसको रिमूव कर दे, इसको रिमूव कर दे। हाँ, ए माइक्रोट्यूब्यूल किससे अटैच हो गई, सी से। ठीक है, फिर ऐसे इसमें भी, ऐसे ही इसमें भी, ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें, ए से सी, ए से सी, ए से सी। ठीक है, इस तरह सब अटैच हो गए। और ये जो अटैचमेंट हो रहा है, लिंक हो रहा है, ठीक है, किससे अटैच हो रहा है, ऊपर वाला अगर सी है तो नीचे वाला ए है, तो इसको कहते हैं एसी लिंकर। क्या कहते हैं, एसी लिंकर, सॉरी, इसको क्या कहेंगे, एसी लिंकर। ठीक है, और बीच में ये जो एक स्ट्रक्चर पाया रहा है जो सेंट्रल पार्ट को पेरिफेरल पार्ट से अटैच कर रहा है या सेंट्रल पार्ट को ए माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच कर रहा है, इसे कहते हैं रेडियल फाइबर या रेडियल स्पोक। ये रेडियल प्रोटीन होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक। और सेंटर वाला जो पार्ट होता है जिससे सभी जुड़े होते हैं उसको कहते हैं हब। क्या कहते हैं, हब। सेंटर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, हब। तो इस तरह एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, यहाँ सही हो गया, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, नहीं, हाँ, ये वाला इससे आया, ये वाला इससे आएगा, ये गलत हो रहा था। ठीक है, तो ये हो गया, फिर ये सही है और सब सही है। तो ये हो गया एक सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके फंक्शन को देखें अगर सेंट्रियोल के, तो 2 इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। सेंट्रियोल एक होता है जो सेल डिवीजन में मदद करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है स्पिंडल फाइबर के निर्माण में भाग लेता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसका कि सेंट्रियोल जो होता है ये बेसल बॉडी के निर्माण में भी भाग लेता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके डिटेल एक स्ट्रक्चर के बारे में। अब इस पे कुछ देखते हैं, क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर कई वर्षों में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो आप लगा लेते हैं फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन पूछेंगे।
आप सोचिएगा, फिर हम आंसर तो बताएंगे लेकिन उसके पहले आप आंसर दे लीजिएगा और कमेंट करिएगा कि कौन कौन से आंसर आपके सही हुए। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन, अभी बताते हैं आपको। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग प्लांट कंटेन सेंट्रियोल इन देयर सेल्स। कौन सा प्लांट है जिसमें सेंट्रियोल पाया जा रहा है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग प्लांट कंटेन्स सेंट्रियोल इन देयर सेल। पहला ऑप्शन दिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म। दूसरा ऑप्शन दे रहा है मास एंड सम फर्न। तीसरा ऑप्शन दे रहा है इसमें रेड एल्गी। और चौथा ऑप्शन दे रहा है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज कर लीजिए, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा कि कौन सा प्लांट है जो सेंट्रियोल कंटेन करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म, मास सम फर्न, रेड एल्गी या ऑल ऑफ दीज। इसके आंसर को आप बताइए। ठीक है, आंसर को हम किनारे लिख दे रहे हैं लेकिन अभी नहीं बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। आप आंसर को दीजिए, लास्ट में आप बताइएगा कौन सा आपका सही हुआ। ठीक है ना। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन सेल। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम किसमें प्रेजेंट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम किसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ और इम्पोर्टेंट बताया नहीं, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है और सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन होता है किस फेज में होता है, यस फेज में। ध्यान रखिएगा, ये बताना वहाँ मिस हो गया, छूट गया। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस में होता है, यस फेज में। ठीक है, जो अपोजिट पोल पे आ रहा है किस फेज में आ रहा है, यस फेज में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन सेल। किस सेल में प्रेजेंट होंगे। दूसरा क्वेश्चन, पहला दे रहा है ऑप्शन बैक्टीरिया। दूसरा ऑप्शन दे रहा है साइनोबैक्टीरिया। तीसरा ऑप्शन दे रहा है ग्रीन प्लांट और चौथा ऑप्शन दे रहा है इसमें एनिमल्स। तो आपको बताना होगा सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम किसमें प्रेजेंट है। कमेंट जरूर करिएगा, हमको अच्छा लगेगा, उत्साहित हम भी होंगे कि आप पढ़ रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं, जिससे हम मोटिवेटेड होंगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए और अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। ठीक है, और निश्चय ही ये क्वेश्चन आएंगे, कहीं ना कहीं आना है इसको। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला आर डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, जो सीलिया फ्लैजेला में बेसल बॉडी पाया जा रहा है वो किससे डिराइव किए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन, बेसल बॉडी जो सीलिया फ्लैजेला में पाया गया है वो किससे डिराइव किए गए हैं। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा जीन्स, तीसरा सेंट्रियोल और चौथा ऑप्शन है लाइसोसोम। चलिए इसको बताइए कि सीलिया और फ्लैजेला किससे डिराइव किए गए, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसका भी आंसर हम लिख ले रहे हैं, अभी बाद में बताएंगे, लास्ट में वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, आप सोचिए। चलिए अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड सेंट्रियोल स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल के चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन, सेंट्रियोल के चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है। ऑप्शन ए है 3, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 2। बताइए सेंट्रियोल के चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसको भी नोट कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, 5वां, ए सेंट्रोसोम इज। सेंट्रोसोम क्या है। ए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्लांट सेल।
ऐसा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन एनिमल सेल, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है एनिमल सेल में पाया रहा है। ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल बोथ। और चौथा कहा ए न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, कहने का मतलब है सेंट्रोसोम कहाँ पाया रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्लांट सेल के, साइटोप्लाज्म में एनिमल सेल के, साइटोप्लाज्म में प्लांट और एनिमल सेल दोनों के, या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। तो आप इसका ऑप्शन बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसका ऑप्शन हम बाद में भी लास्ट में बता रहे हैं आपको, आप पहले सोच लीजिए, बताइए। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। ए प्लांट सेल यूजुअली डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन द एब्सेंस ऑफ। कोई प्लांट सेल एनिमल सेल से क्यों डिफर करती है, किसके एब्सेंस पे। ठीक है, राइबोसोम के कारण, सेंट्रियोल के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, ईआर के कारण। ठीक है, प्लांट सेल एनिमल सेल से क्यों डिफर कर रही है। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, प्लांट सेल एनिमल सेल से क्यों डिफर कर रही है। ऑप्शन दिया है राइबोसोम के एब्सेंस के कारण, राइबोसोम नहीं पाया रहा। दूसरा सेंट्रियोल के कारण। तीसरा ऑप्शन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। और चौथा ऑप्शन कह रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण। आप इसको बताइएगा। ठीक है, 6 का भी हो गया आंसर। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ईच पेरिफेरल फाइबर ऑन द सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ। ठीक है, जो सेंट्रियोल में पेरिफेरल फाइबर पाया जाता है, ठीक है, वो कितने माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। सेंट्रियोल में जो पेरिफेरल फाइबर पाया रहा वो कितने माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। 7वां क्वेश्चन है 1 माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, सॉरी, ए है 1 माइक्रोट्यूब्यूल, बी है 2 माइक्रोट्यूब्यूल, सी ऑप्शन है 3 माइक्रोट्यूब्यूल और डी ऑप्शन है 4 माइक्रोट्यूब्यूल। अब आपको बताना है कि पेरिफेरल फाइबर में सेंट्रियोल के, ठीक है, कितने माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। 7। चलिए ये भी आंसर हो गया, 7वें क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रोसोम इज फाउंड इन। सेंट्रोसोम कहां पाया जाएगा। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन हो गया। सेंट्रोसोम कहां पाया जाएगा। न्यूक्लियस, बी न्यूक्लियोलस, सी साइटोप्लाज्म और डी है क्रोमोसोम। आपको बताना है कि सेंट्रोसोम कहां पाया जाएगा। न्यूक्लियस में पाया जाएगा, न्यूक्लियस में पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, या क्रोमोसोम में पाया जाएगा। ठीक है, इसको बताइए, फिर आप लोग कमेंट करिए। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेन स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल इज। सेंट्रियोल का मेन स्ट्रक्चर क्या है। 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। सेंट्रियोल का मेन स्ट्रक्चर क्या है। ए ऑप्शन दिया है 9+3 फाइब्रिल्स, बी ऑप्शन दिया है 9+2 फाइब्रिल्स, सी ऑप्शन दिया है 9 ट्रिपलेट, और डी ऑप्शन दिया है 13 ग्लोबुलर प्रोटीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देखिए क्या कर रहा है। द मेन स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल इज। सेंट्रियोल का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो क्या है। 9+3 फाइब्रल है, 9+2 फाइब्रल है, 9 ट्रिपलेट है, या 13 ग्लोबुलर प्रोटीन है। देखते हैं किसका सब सही जाता है, उससे पता लगेगा तैयारी आपकी कैसी चल रही है। चलिए लास्ट क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, ये 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है। पहला, फर्स्ट ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, सेकंड ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ
न्यूक्लियोलस। थर्ड ऑप्शन इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। और फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि ये कि सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन या फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। ठीक है, चलिए ये हो गया 10th ऑप्शन। 10th का भी लिख दें, कौन सा सही होगा इसको भी आपको बताएंगे नहीं, अभी हो गया अभी। और लास्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन, और ये 11वां क्वेश्चन आ जाते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोस, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन दूसरे टाइप है। चलिए, हाँ, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज 11वां, बहुत शुभ संख्या है। चलिए, पहला ऑप्शन दे रहा है इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक, बी ऑप्शन दे रहा है इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। सी ऑप्शन दे रहा है टू इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेगा। और फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन दे रहा है इसमें नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज, सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस या नन ऑफ दीज। तो ये 11 क्वेश्चन थे जो मैंने चुना और अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब आप इस पे आंसर बताइए। वैसे हम आंसर आपको बता देते हैं, ठीक है, आप इसको कमेंट में लिखिएगा कि बताएं ना बताएं, ठीक है ना। वैसे बता दें जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बता दें जैसा आप लोग कहें, कमेंट करिए आप लोग क्या चाह रहे हैं, बता दें आंसर। चलिए देखिए, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा, चौथे का दूसरा, पांचवें का दूसरा, छठवें का दूसरा, सातवें का तीसरा, आठवें का तीसरा, नौवें का तीसरा, 10वें का पहला और 11वें का चौथा। ठीक है, इससे मिला लीजिएगा कितना सही हुआ ये बताइएगा आप लोग। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी इसी तरह हम बनाएं इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, आपके मोटिवेशन से बहुत लाभ मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा करने का मन होता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।